हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स हब। बेटा मैंने लेसन 1 फंडामेंटल पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर 17 वीडियोस का सीरीज है। आप वहां से काफ़ी नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। अक्टूबर हैज़ गॉन नाउ, नवंबर दिसंबर जनवरी फैब से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। मैं भी थोड़ा रैपिडली फास्ट करने की कोशिश करूँगा। और आज का जो मैं टॉपिक है वो मैं पार्ट बी से ले रहा हूँ और रेशियो एनालिसिस मैं इसको स्टार्ट करूँगा। एक्चुअली पार्ट बी जो हमारा डीके गोयल है उसका देखिएगा नाम लिखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी जैसा कि नाम है फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग फाइनेंस को एनालाइज करते हैं। जिंदगी में एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आज वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया का मैच काफ़ी कंट्रीज के साथ है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड। यदि कोई टीम हारता है तो वो टीम एनालाइज करता है कि व्हाट द रीजन बिहाइंड फॉर डिफॉल्टिंग इन द मैच। ठीक उसी तरह हमारा देश भारत हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है, कोई पार्टी हारता है, कोई पार्टी जीतता है। हारने वाला पार्टी ये बैठ कर एनालाइज करता है कि सर कारण क्या रहा होगा, हम लोग क्यों हारे, जो विपक्षी पार्टी है वो जीता तो क्यों जीता, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था, हमारा वीक पॉइंट क्या था। सो देयर आर सो मेनी रूट्स यू कैन गेट व्हेन यू एनालाइज द डाटा। सेम ऐसे ही फाइनेंस को एनालाइज करने से क्या होता है, फाइनेंस एनालाइज एक प्रोसेस है, दैट इज द प्रोसेस। इस प्रोसेस से क्या होता है, अपने आप को एक रिजल्ट मिलता है, एक रिजल्ट। ये रिजल्ट दो तरह का हो सकता है। उस रिजल्ट में या तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग का भावना आएगा या तो कंपनी का वीक कंडीशन, आइदर कंपनी इन अ स्ट्रॉन्ग और कंपनी इज द वीक। हाउ कैन वी गेट द रिजल्ट? देयर इज ओनली वन थिंग्स, वी एनालाइज द डाटा, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस। हम लोग अपना लाइफ में जैसे यदि मैं ये समझूं कि एक इंडिविजुअल पर्सन है, इसका नाम है मिस्टर जेठालाल। आप जानते होंगे जेठालाल को, ये जेठालाल, और ये हमारा कंपनी है। बोलता है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये हमारा कंपनी है। इस कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। आज हम दोनों को एनालाइज करते हैं। जेठालाल बीमार पड़ा तो इसको एनालाइज करना पड़ेगा। डॉक्टर्स ये करेगा, चेक करेगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो एनालाइजिंग का इसका यदि मैं एनालाइज करूं तो इसका एनालिसिस का जो रिजल्ट मिल रहा है उसको हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन नंबर 2 इसको बोल सकते हैं सॉरी, इन पेशेंट हेल्थ मॉनिटरिंग, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उसका जो टेस्ट प्रोसेस। उसी तरह पेशेंट जनरेटेड डाटा, पेशेंट जनरेटेड हेल्थ डाटा। नंबर 4 लैबोरेटरी रिजल्ट। सो बच्चों, मिस्टर जेठालाल को मैंने एनालाइज किया, मीन्स आई एम नॉट एनालाइजिंग, देयर इज अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हु एनालाइज द जेठालाल एंड who got the 4 important analysis process. Same as when we analyze the companies, we need the company's balance sheet, we need company income statement, we need company cash flow statement, we need company ratio analysis. So these are the analysis requirement for the company एंड फॉर द इंडिविजुअल पर्सन। हम इंसान हैं, हम लोग अपना एनालाइजिंग करने के लिए ये सारा रूट्स को फॉलो करते हैं। नंबर 2, हमारा एनालाइजिंग कौन करता है? हु एनालाइज अस? यदि हम बीमार पड़े तो एनालाइज कौन करेगा? सिंपल सी बात है सर, एक्सपर्ट, दैट इज कॉल्ड डॉक्टर। यहां पर सर एनालाइज कौन करेगा सर? सिंपल सी बात है, ऑडिटर्स।
Third number, what the tools required for the analyzing of individual person, that I have taken the example Mr. Jethalal. So doctor used the various tools for analyzing the individual persons. He may use thermometer, stethoscope, जैसे ECG वगैरह भी नाम सुने होंगे, ECG। और क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर मापने का भी कुछ कफ टाइप का सा होता है, कफ, आई डोंट नो प्रॉपर नेम, मे बी कफ। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टूल्स दैट रिक्वायर्ड फॉर एनालाइजिंग एन इंडिविजुअल पर्सन। सेम एज इफ वी एनालाइज द कंपनी, वी नीड ऑल्सो टूल्स, द टूल्स लाइक comparative statement, number 1. Number 2, common size statement, that is B, that is comparative statement, common size statement, fund flow statement, not in our syllabus, but the tools has given in the DK Goel book, that's why I have written the name, fund flow statement. Number D, cash flow statement. Number E, trend analysis, and last is ratio analysis. तो बच्चों, ये मैंने जस्ट रेशियो एनालिसिस क्या होता है वो मैंने डिस्कस किया। यहाँ पर एक मैं जिंदा इंसान को एनालाइज किया, यहाँ मैंने कंपनी को एनालाइज किया। यदि कंपनी को एनालाइज करने के बाद यदि कंपनी का रिजल्ट अच्छा निकलता है तो समझेंगे कि कंपनी जो है साउंडेड है, कंपनी का जो हेल्थ है, हेल्थ ऑफ फाइनेंस इज गुड। तो बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, विदाउट मैं इसको डीप में जाने के पहले मैंने एक हल्का सा रिफ्लेक्शन दिया इस चैप्टर में क्या है। अब मैं इसको आगे इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं कि एक्चुअली क्या है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है रेशियो एनालिसिस के ऊपर।